RAPE, रेप। ये वर्ड का जन्म मुझे लगता है भारत देश में ही हुआ है। बहुत ज़्यादा लगाव है लोगों को इस शब्द से, दिनचर्या के रूप में इस्तेमाल करने लगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। कौन जिम्मेदार है उसके रेप के लिए? उसके माँ बाप या वो खुद? एक 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? क्या उसको पता भी है कि रेप का मतलब क्या होता है? लेकिन कुछ लोग बैठे हैं इसे बताने के लिए, जिनके दिमाग में, जिनके मन में सिर्फ हैवानियत ही चलती रहती है। और उस हैवानियत का लेवल इतना गिरा हुआ है कि एक 6 साल की बच्ची में भी उन्हें अपनी हवस ही दिखाई देती है। एक निडल, सुई अगर किसी के शरीर में लग जाए तो कितना दर्द होता है। आप ज़रा सोचिए कि उस 6 साल की बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा। और बाद में उसको मार भी दिया गया। मतलब सारी हैवानियत पार है। अगर हैवान की भी कोई परिभाषा होती तो वो भी खड़े होकर यही कहता कि भाई साहब आपने हमें बेकार में ही बदनाम किया है। क्यों? क्योंकि हमसे बड़े लोग तो यहाँ पर पहले से ही उपस्थित हैं, जिनके चरित्र ये बताते हैं कि भाई हमारी कोई लिमिटेशन है ही नहीं। हमारा बर्ताव, हमारी सोच सिर्फ एक स्थान पर केंद्रित है, वो है हैवानियत, हवस, भूख। वो भूख ऐसी है कि उसमें कोई भी नहीं आता। उसकी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो उसे रोक सके। फ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो, बच्ची हो, सिंगल वुमेन हो, मदर हो, ओल्ड एज हो, डजंट मैटर। मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि भाई हमें अपना काम को कैसे अंजाम देना है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चलता है केस। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर कुछ महीनों की सजा होती है और उसके बाद हो जाती है उसकी जमानत। बढ़िया है। 5 साल, 6 साल केस चला, ओपन एंड शट केस, और उसके बाद हो जाए जमानत कुछ महीनों के बाद। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? ऐसी कानून व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? लोग पहले से ही तैयार रहते हैं कि उन्हें इस चोचलों से कैसे निकलना है। तभी तो रेप इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं कि भारत देश बिल्कुल गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है कि रेप के केसेस बढ़ते ही रहेंगे। हमें कोई डर नहीं है। आप रोक सकते हैं हमें? एक खुला चैलेंज सरकार को, एक खुला चैलेंज कानून व्यवस्था को कि भाई अगर नेताओं जी आप सभी को आपस में लड़ने से छुट्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अगर आपस में लड़ने से छुट्टी हो तो हमारी बहन और माताओं को देख सकें, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को देख सकें कि भाई उनके ही जानने वाले, उनके ही दोस्त, उनके ही पड़ोसी आखिर उन्हें देखते कैसे हैं। कल को वो निकलेगी घर से, उसके बाद गायब हो जाएगी और फिर पता चलेगा कि भाई साहब उसका तो रेप हो गया और मर्डर हो गया। घंटों पुलिस वालों को समझाते रहो कि भैया रिपोर्ट दर्ज कर लो, कार्रवाई कर लो, कोई सोर्स ले आओ तो कुछ आगे बात बने। कितना देखा जाएगा और कितना लोग देखेंगे उसको? हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं लोगों से कि जो इस वीडियो को देख रहा है या जिस तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अगर इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो ये तो कभी रुकने वाले हैं नहीं। इनकी हवस कभी शांत होगी नहीं। होगा यही कि बस हमारी माताओं बहनों को जब निकलना होगा तो उनके साथ बॉडीगार्ड रहेंगे, क्योंकि हम तो हर समय नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता।
कितने देर आप साथ रहेंगे? कभी ना कभी तो उन्हें अकेले निकलना ही होगा, तब पकड़ लेंगे ये लोग। क्या करेंगे आप सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, आगे आना ही नहीं चाहते हैं। आगे आइए, बचाइए, क्योंकि कल को अगर हमारी माताएं बहनें न रहीं तो हमारा वजूद तो वैसे ही खत्म है। फिर कहाँ से आएंगे? कौन पकाएगा खाना, किसे कहेंगे माँ, और कौन बांधेगी रक्षाबंधन में राखी? बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने को। अगर सोच सकते हैं टिकटॉक फलाना ढिमाका वीडियो बनाने पे तो बिल्कुल सोचें। अगर ये सोच सकते हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करनी है तो ज़रा इस पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो बड़ा हो रहा है, बहुतों को बोर लग रहा होगा कि भरजी बोले जा रहा है यार। मेरा तो बस लोगों से यही कहना है, दौर ऐसा आ गया है कि अगर अब आप लोग जागरूक नहीं हुए तो ये जो कल न्यूज़ में था वो आप सभी के साथ हो सकता है, इवन मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ कि भाई साहब कुछ होगा तो जवाब तो दिया जाएगा। क्या आप रेडी हैं जवाब देने के लिए? मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए देशवासियों, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।